दोस्तों, अगर आप खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th क्लास, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। पहला चैप्टर क्लास 11th यूनिट फर्स्ट क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर आपको हेडिंग डालनी है। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर पे अगर आपको सीखना है ना तो केवल वीडियो देखना नहीं है, आपको प्रॉपर वे में अपनी एक नोटबुक लेनी है, पेन लेना है और उसको लिखते हुए नोट्स भी बनाने हैं मेरे साथ, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि आपको नोट्स जैसे क्लास में लिखाए जाते हैं वैसे मैं खुद लिखूंगा बोर्ड पे। प्रत्येक डेफिनेशन, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सभी के सभी मैं खुद आपके सामने लिख के बताऊंगा थ्योरी कितना कहां पे लिखना है, क्या किस चीज की इंपॉर्टेंस है। तो उम्मीद करता हूं कि आप कॉपी निकाल चुके हैं और पेपर पेन लेके बैठे हैं जो भी सीखना चाहते हैं केमिस्ट्री को। तो पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर पहला हमें क्या आना चाहिए, क्योंकि नाम से ही लग रहा है केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, मतलब जो चीजें आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पे आपको रिवीजन कराया जाएगा। और साथ में कुछ ऐसी भी चीजें आएंगी जो आप बहुत छोटे मायने में क्लासेस में पढ़ के आए हैं, बहुत छोटी छोटी बातें पढ़ के आए हैं, उनको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। तो बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, पर कुछ दिन आपके पास कुछ बेसिक बातें पहुंचेंगी जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें बोल सकते हैं हम। तो पहली हेडिंग हमारी यहां बनती कि केमिस्ट्री एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो लिखना स्टार्ट करिए कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इट इज द branch of science which deals with the study about, आप मेरे साथ लिखते रहिए, स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टेंसेस, स्ट्रक्चर ऑफ substances, comma composition and their physical and chemical properties। तो आप यहां देखें, मैंने क्या बताया है कि केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? सबस्टेंस के स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जितने भी सबस्टेंस होते हैं वो किस रेशियो में मिलकर बने हैं, दैट मींस उनकी क्या कंपोजिशन है। मैं बोल सकता हूं वो सबस्टेंस, उसका जो भी सबस्टेंस जिस कंपोजिशन मिलकर बना उसका क्या अपना एक स्ट्रक्चर है और उसकी अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो इन सब चीजों की हम लोग स्टडी करेंगे। वेरियस टाइप के सबस्टेंसेस होते हैं जिनको हम सीखने वाले हैं, आगे यही सब बातें चलेंगी। तो यहां पे आपको केवल 3 बातें ध्यान रखनी है: स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टेंसेस, कंपोजिशन एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सिंपल सा बोलोगे, साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टेंसेस, कंपोजिशन और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। सिंपल क्या बोलना है अपने को, बताइए जल्दी से। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टेंसेस, कंपोजिशन एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और स्पीड से बोलिए, It is the branch of science which deals with the study about the structure of substances, composition, their physical and chemical properties। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस में होना चाहिए प्रत्येक थ्योरी, प्रत्येक लाइन, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जितने तगड़े होंगे आप उतने मजबूत बनते जाएंगे। एक बार केमिस्ट्री की डेफिनेशन सिंपल है यहां पे केमिस और ये ट्री है, मिस्ट्री है भाई। तो मिस्ट्री की तरीके से, रहस्यमय तरीके से मैंने लिख के भी बताया आपको। तो यहां पे पहले मैंने सीखा कि एक्चुअल में व्हाट इज केमिस्ट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टेंसेस, कंपोजिशन एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कहां से केमिस्ट्री आई, केमिस्ट्री कहां से प्रोड्यूस हुई। तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टेड चीज है ये। एक कंट्री जिसका नाम इजिप्ट है, क्या? इजिप्ट। हिंदी वाले बच्चे इसको मिस्र देश के नाम से जानते हैं। इजिप्ट हिंदी में क्या बोलते हैं? मिस्र, जहां की कैपिटल काहिरा होती है। तो जो इजिप्ट कंट्री है इसका अपना एक ओल्ड नेम था। क्या था? ओल्ड नेम। ओल्ड नेम क्या था इसका? कीमिया। कीमिया। कीमिया मींस क्या होता है? कीमिया मींस होता है ब्लैक कलर। क्या होता है? ब्लैक कलर।
ठीक है ना। अब ब्लैक कलर ही क्यों होता है, क्योंकि वहां की जो सॉइल, जो मिट्टी होती है सॉइल, वो किस कलर की थी, ब्लैक। और कीमिया वर्ड से क्या प्रोड्यूस हुआ, कीमिया वर्ड से जो प्रोड्यूस हुआ दैट इज केमिस्ट्री। क्या प्रोड्यूस हुआ, केमिस्ट्री, समझ लें, केमिस्ट्री। और इस केमिस्ट्री का यूज यहाँ के लोग किस रूप में, जब कोई चीज बनाता है, किसी चीज को आप लोग अपने क्या करते हैं, जब कोई चीज बनती है तो सीधी सी बात आप उसका कुछ ना कुछ यूज करते होंगे, इसीलिए आप उसको बना रहे हैं। तो जो केमिस्ट्री यहाँ से प्रोड्यूस हुई थी, तो यहाँ पे जो केमिस्ट्री का यूज किया जाता था वो, क्योंकि इजिप्ट के लोग थे तो इसको एक आर्ट के फॉर्म में यूज करते थे, तो जिसका नाम होता था इजिप्टियन आर्ट। क्या होता था, इजिप्टियन आर्ट, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ इजिप्ट। तो मैंने क्या बताया, एक बार जल्दी से देखें मेरे साथ कि किस कंट्री से प्रोड्यूस हुआ है, इजाद हुई है ये, इजिप्ट से। इजिप्ट का ओल्ड नेम कीमिया, कीमिया मींस ब्लैक कलर। ब्लैक कलर क्यों, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो थी वो ब्लैक कलर की होती है। कीमिया से क्या प्रोड्यूस हुआ, यहां से प्रोड्यूस हुआ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का यूज कैसे किया जाता था, इजिप्टियन आर्ट की फॉर्म में। फिर से एक बार बताएं क्या होता है केमिस्ट्री, तो आप बोलोगे इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस, कंपोजिशन, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिस्ट्री कहां से प्रोड्यूस हुई, तो आप बताएंगे केमिस्ट्री सबसे पहले इजिप्ट कंट्री। इजिप्ट कंट्री का ओल्ड नेम कीमिया, कीमिया मींस ब्लैक कलर, बिकॉज ऑफ द सॉइल इज ब्लैक, क्योंकि वहां की जो सॉइल थी, मिट्टी थी, वो ब्लैक कलर की होती है। और कीमिया वर्ड से प्रोड्यूस हुआ केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का यूज यहां पे किया जाता था इजिप्टियन आर्ट की फॉर्म में या आर्ट ऑफ इजिप्ट की फॉर्म में। तीसरी चीज बनती है कि इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की, तो यहां पे हेडिंग डालेंगे सॉरी, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, क्योंकि हम लोग किसी चीज को पढ़ते हैं तो पढ़ने का मतलब यही नहीं होता है कि कुछ चीजें आपने उठा लिया सीधा मैटर, आप उसके बारे में जाने कि एक्चुअली सब्जेक्ट क्या है, कहाँ से आया, इसकी अपनी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेशंस हैं। तो जितना ज़्यादा आप थियोरेटिकल पोर्शन में ध्यान देंगे उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट भी तगड़े होंगे। ठीक है, इसलिए मैं थ्योरी भी आपको साथ में लिखा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी प्रॉपर वे में नोट्स बनाएंगे। डेली का डेली आपको वीडियो मिलेगा कंसिस्टेंसी से। मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो आपकी क्लास वाइज आपको चैप्टर वाइज मिलता जाएगा, टॉपिक वाइज, जहां पे आज का टॉपिक खत्म होगा वहीं से अगले नेक्स्ट डे का स्टार्ट होगा। और एक छोटी सी वीडियो डेली आया करेगी जिसमें 5 से 10 मिनट में आपको कुछ केमिस्ट्री में मजेदार चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो वो भी देखिएगा। चलिए, इंपॉर्टेंस की मैं बात करूं, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, तो आप मेरे साथ पहले लिख लीजिए थोड़ा सा। केमिस्ट्री हैज a डायरेक्ट इंपैक्ट, लिखते रहे मेरे साथ, केमिस्ट्री हैज a डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। डायरेक्ट इंपैक्ट किस पर पड़ता है, हमारी अपनी लाइफ पे, जो डेली रूटीन है या अपनी जो जीवन है उस पे हमारा डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। इसका किसका, केमिस्ट्री का। अब हम यहां पे बोल सकते हैं एंड हैज वाइड रेंज, क्या है, एंड हैज वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। कई सारे एप्लीकेशन है वेरियस फील्ड में, डिफरेंट फील्ड में। एंड हैज वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन डिफरेंट फील्ड्स। ये आपने लिखा, मैंने बोला है केमिस्ट्री हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन आवर लाइफ and has wide range of applications in different fields। अलग अलग फील्ड में वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन होते हैं और इसका अपने जीवन में डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। अब कहां इसका आपने इंपॉर्टेंस देखी है इसकी, तो आप देख सकते हैं अलग अलग फील्ड की मैंने बात की, डिफरेंट फील्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, सोचिए कहां देख सकते हैं। सबसे पहले इन एग्रीकल्चर, सबको पता है खेतीबाड़ी में,
हम लोगों के खाद्य पदार्थ जितने भी यूज होते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह, ठीक है ना, यूरिया, डीएपी वगैरह आप जानते हैं, तो इन एग्रीकल्चर। इन एग्रीकल्चर और बताइए इन फूड या इन हेल्थ एंड क्या लिखा, इन हेल्थ एंड सैनिटेशन। सैनिटेशन, हेल्थ तो आप जानते हैं, सैनिटेशन हेल्थ आप जानते हैं, हेल्थ के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोग मेडिसिन वगैरह लेते हैं जब भी कोई हमें क्या हो जाता है, डिसीजेज आ जाती है बॉडी के अंदर, तो हम क्या करते हैं, उपचार कराते हैं अपना, ठीक है। हेल्थ में इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है। सैनिटेशन का मतलब होता है स्वच्छता, ठीक है ना, हाइजीन वगैरह आपने पढ़े, स्वच्छता क्या होता है, स्वच्छता। और किस फील्ड में होता है बताइए, सेविंग एनवायरमेंट, सेविंग एनवायरमेंट। एनवायरमेंट स्पेलिंग एक बार चेक कर लें आप लोग, एनवायरमेंट, ठीक है। अब यहां पे सेविंग एनवायरमेंट, अपने एनवायरमेंट सॉरी आई है यहां पे आप लोग जानते हैं कि जो अपना वातावरण है उसको बचाव रखने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं इस डिफरेंट फील्ड में। और आप बताइए और किस में हो सकता है, इन डेली यूजेस, इन डेली यूजेज केमिकल प्रोडक्ट्स, केमिकल प्रोडक्ट्स एंड ईटीसी, एंड ईटीसी। तो आपने देखा एग्रीकल्चर फील्ड में, हेल्थ सैनिटेशन में, एनवायरनमेंट को सेव करने में, और डेली जितने भी केमिकल प्रोडक्ट्स डेली रूटीन में या डेली यूजेस में हम लोग यूज करते हैं, उन सभी में हम लोग किसकी इंपॉर्टेंस है, केमिस्ट्री की। अब मैं बात करता हूं छोटी सी और हेडिंग के, इंडस्ट्री में इसका क्या अपना एप्लीकेशन है। ये नॉलेज के लिए अपने पास ये चीजें होनी चाहिए, बाद बाकी आपकी मर्जी है कि आपको क्या इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है ना। मेरी समझ से जितनी चीजें आपको छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए केमिस्ट्री में, वो मैं सब बताना चाह रहा हूं आपको। अब मैं बात कर रहा हूं एप्लीकेशन, और इन चीजों से यही मत अनुमान लगाना कि बस यही केमिस्ट्री में पढ़ना है, बहुत मजेदार चीजें भी पढ़नी है। इतनी मजेदार चीजें हैं, जब आप 1 से 1.5 महीने या 2 महीने बाद आप खुद कहेंगे यार केमिस्ट्री हमारा फेवरेट सब्जेक्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए हेडिंग डालें अगली, एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में इसके क्या एप्लीकेशन है, आप लोग जानते हो कि केमिस्ट्री हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, केमिस्ट्री हैज प्लेड, अहम भूमिका निभाती है, प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग, इन किसको डेवलप करने में, मैनी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर, इन डेवलपिंग मैनी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर्ड, मैनी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर्ड सच एज, आप लोग बताएं जैसे, आप किसको किसको जानते हैं बताइए। मैंने अभी बताया जैसे फर्टिलाइजर्स, आप मेरे साथ बताते चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स, और बताइए एल्कलीज, जितने भी बेस होते हैं एल्कलीज, और बताइए एसिड्स, बेस हो गए, मतलब एल्कलीज को हम लोग बेस भी बोलते हैं, आगे सीखेंगे, और 10th में आप पढ़ के आए होंगे। एसिड्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए, सॉल्ट्स, सभी सॉल्ट्स में, और बताइए
डाइज हो गई, डाइज, ठीक है ना, ये डाई बालों वाली नहीं है, ठीक है, डाइज। और बताइए जैसे पॉलीमर्स हो गए, पॉलीमर्स का मतलब जैसे पॉलीथीन वगैरह कई सारे पॉलीमर्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा सा हैवियर मॉलिक्यूल बना लेते हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास काफ़ी बड़ा ज़्यादा होता है। ये भी पढ़ेंगे हम लोग पॉलीमर्स के बारे में। और बताइए पॉलीमर्स के साथ साथ हम लोग ड्रग्स और क्या लिख सकते हैं, सोप्स एंड अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स ETC। ये थोड़ा नीचे है, आपको नजर आ रहा है। चलिए एक बार जल्दी से मैंने जो कुछ बताया है अभी तक आपको एंड तक नजर आना चाहिए, जगह कम है। मैंने अभी तक आपको बताया कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा केमिस्ट्री क्या होती है, तो आपने बोला इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस, कंपोजिशन एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिस्ट्री की शुरुआत क्या की मैं हमने, इजिप्ट कंट्री थी जिसका ओल्ड नेम कीमिया था। कीमिया मींस ब्लैक कलर, क्योंकि वहाँ की सॉइल ब्लैक कलर की थी। कीमिया से प्रोड्यूस हुआ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का यूज हम लोग इजिप्टियन आर्ट की फॉर्म में करते थे। फिर हमने यहाँ पे बोला इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, तो मैंने बोला केमिस्ट्री हैज एन इंपॉर्टेंट या केमिस्ट्री हैज आ डिटेक्ट या chemistry has a direct impact on our life. Chemistry has a direct impact on our daily life या on our life and has a wide range of application in different field. And has a wide range of application in different field. एक बार फिर से, chemistry has a direct impact on our life. Simple है. And has a wide range of application in different fields. For example, in agriculture, in health and sanitation, saving environment, in daily uses chemical products. फिर मैंने बोला एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में इसके क्या एप्लीकेशन है, तो मैंने बोला केमिस्ट्री हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। केमिस्ट्री हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, मतलब कि केमिस्ट्री की अहम भूमिका होती है कहां पे, इन डेवलपिंग मैनी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर्ड, इन डेवलपिंग, किसको डेवलपिंग करने के लिए, कई सारे महत्वपूर्ण क्या इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चर होते हैं। जब कई सारी चीजें हम लोग इंडस्ट्री में बनाते हैं तो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर में को डेवलप करने में इसका अपना एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जैसे कि क्या क्या बनने में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कलीज, एसिड, सॉल्ट्स, डाइज, ड्रग्स, सोप एंड अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। तो एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें। पूरा हो गया? चलिए मैं रफ कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं इसके आगे टॉपिक्स की, और जो यहां से स्टार्ट होना है इन सभी चीजों को हमें पर्टिकुलर डेफिनेशन वाइज पढ़ के चलना है। तो मैं बात करता हूं यूनिवर्स की। तो जैसा कि मैं बात कर सकता हूं वेदों की, तो वेदों में यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के बारे में एक चीज बोली गई थी कि ब्रह्मांड जो होता है वेदों में बात कर सकता हूं, और यही चीज हमारे एंशिएंट साइंस के अकॉर्डिंग भी है। तो एंशिएंट साइंस हमसे कहती थी कि जो हमारा यूनिवर्स है वो 5 चीजों से मिलकर बना है, जिसमें क्या क्या आता है सभी को पता है। अपने पास क्या आता है, अग्नि आती है, वायु आती है, जल आता है, आकाश आता है और पृथ्वी आती है। तो एंशिएंट साइंस के अकॉर्डिंग या वेदों के अकॉर्डिंग ये बात करेक्ट। बट जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस कहती है कि केवल और केवल 2 चीजों से मिलकर बना है। दैट मीन्स यूनिवर्स इज मेड अप बाय ओनली ऑफ 2, दैट इज मैटर एंड एनर्जी। तो वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे जो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग है, और उसके अंदर जो जो इसको क्लासिफाई कैसे किया गया उस चार्ट को, मतलब एक मैपिंग हम लोग करने वाले हैं, मैप बनाने वाले हैं। उस मैप में जितनी भी चीजें, जितने भी पॉइंट्स आएंगे सभी के बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो आज हम लोग मैप बनाते हैं। सबसे पहले आप ऊपर क्या लिखेंगे, यूनिवर्स। यूनिवर्स थोड़ा सही से मैप बनाए, अगर कॉपी छोटी है तो पेज इस तरीके से करके बनाएं जिस तरीके से आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना, रेक्टेंगल शेप में कॉपी को लेके।
ठीक है। अगर आपकी कॉपी ऐसे है तो मेरा कहने का मतलब है कॉपी पे ऐसे बना है, ठीक है। तो यहां पे देखें हमारे पास जो है, यहां पे देखें यूनिवर्स मैंने क्या बताया, दो चीजों से मिलकर बना होता है। वो दोनों कौन सी हैं? मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग एक होता है मैटर और एनर्जी। मैं सभी की पर्टिकुलर डेफिनेशन की भी बात करूंगा, आप निश्चिंत रहें कि मैटर मैं आपको केवल उतना बता दूं, एनीथिंग दैट इज ऑक्यूपाइड स्पेस एंड पॉजिटिव मास, तो सभी की छोटी छोटी बातें होंगी, ठीक है। एनर्जी का पार्ट थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी डाल दिया गया है और केमिस्ट्री में भी रखा गया है। मैटर को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है दो कैटेगरी में। मैटर की अपनी एक फिजिकल स्टेट होती है, फिजिकल, या मैं बोल सकता हूं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को फिर हमें स्टडी करना है, और इसके साथ साथ इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन को भी स्टडी करना है। केमिकल क्लासिफिकेशन, अगर मैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करूं तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो मैटर आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। कौन कौन सी हैं? सभी बच्चे जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आपके मन में आया होगा सर बोस, आइंस्टाइन और प्लाज्मा भी तो स्टेट होती मैटर की। बिल्कुल होती हैं, बट ये दोनों जो बोस, आइंस्टाइन और प्लाज्मा है ये दोनों सेमी स्टेट होती हैं। रियल स्टेट, एक्चुअल स्टेट केवल 3 ही होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इनका जिक्र करेंगे, बाद बाकी बोस, आइंस्टाइन और प्लाज्मा आपकी फिजिक्स में आपको डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो केमिकल क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्योर सबस्टेंस और सेकंड है इम्प्योर सबस्टेंस। इम्प्योर सबस्टेंस को हम लोग मिक्सचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। और मिक्सचर आर फर्दर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरी। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैं बात करता हूं प्योर सबस्टेंसेस की। प्योर सबस्टेंस फर्दर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरी। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स एंड सेकंड वन इज कंपाउंड्स। एंड कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड, इसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक, और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी अपने लोगों को स्टडी करना है। और एलिमेंट्स, आपने जितने भी एलिमेंट्स देखे हैं जिसको पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने अरेंज कराया गया है, पीरियोडिक टेबल में जो साइंटिस्ट हैं वो पीरियोडिक टेबल में एक सिंपल वे में अरेंज करके देखे गए हैं, ठीक है। वो भी स्टडी करेंगे हम 3rd चैप्टर में, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट एलिमेंट किस किस फॉर्म में होते हैं? या तो वो सॉलिड होगा, या सॉरी वो या तो मेटल होगा, या नॉन मेटल्स होंगे, या मेटलॉइड होंगे। तो ये फर्दर क्लासिफाइड हुए 3 कैटेगरी में। कौन कौन सी तीनों कैटेगरी हैं? मैंने बोला या तो मेटल की फॉर्म में होंगे, मेटल्स होंगे, या वो नॉन मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स होंगे, और या वो मेटेलॉइड होंगे, मेटलॉइड्स। तो ध्यान रखना ये 3 कैटेगरी। फिर से एक बार समझें, यूनिवर्स इज मेड अप बाय 2 मैटर एंड एनर्जी, एंड मैटर आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और कैसे ये डिफर होती हैं, ये सब बताया जाएगा, क्या इनको डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों को पढ़ना प्योर सबस्टेंसेस क्या होते हैं, इम्प्योर सबस्टेंसेस क्या होते हैं। इम्प्योर सबस्टेंस को हम लोग मिक्सचर भी बोलते हैं। मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पे प्योर सबस्टेंसेस जो होते हैं उनको कैसे डिफाइन करना, प्योर सबस्टेंसेस में कौन कौन आता है, एलिमेंट्स
एलिमेंट्स और कंपाउंड एलिमेंट्स कंपाउंड्स की अपनी पर्टिकुलर क्या डेफिनेशन है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनकी क्या डिफरेंसेस हैं। इसके साथ साथ हमें पढ़ना है कंपाउंड्स में दो टाइप के कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे इनको आइडेंटिफाई करते हैं। और इसके साथ साथ हमें पढ़ना है कि जो हमारा प्योर सबस्टेंस में एलिमेंट्स हैं, क्योंकि दोनों प्योर सबस्टेंस एलिमेंट कंपाउंड, तो कंपाउंड में तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पढ़ना है कि क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और प्योर सबस्टेंसेस में जो एलिमेंट है उसको हम लोगों ने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं और एक दूसरे से कैसे डिफर होते हैं और किसमें कैसे पता चलता है कि किसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर है, किसके अंदर नॉन मेटालिक कैरेक्टर है और कौन मेटलॉइड की तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया? चलिए, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं और कल हम लोगों को यहीं से स्टार्ट करना है कि इन सभी की डेफिनेशंस को पढ़ना है धीमे धीमे करके कि कौन क्या होता है। तो सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, सबकी अपनी एक डेफिनेशन है, सबकी अपने कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना? तो घर पे स्वच्छ मन से, या मैं बोलूं कि घर पे, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, केमिस्ट्री के बारे में जाना। पहला चैप्टर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री कहां से प्रोड्यूस हुआ, केमिस्ट्री की एप्लीकेशन हमारे इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है और केमिस्ट्री के क्या इंपॉर्टेंस हैं, और इसके साथ साथ जो यूनिवर्स होता है वो किससे मिलकर बना होता है, उनके फर्दर अपने क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, उनके अपने क्या पार्ट होते हैं। इन सभी चार्ट में जितनी भी डेफिनेशन, जितने भी आपको टर्म दिखाई दे रहे हैं, इन सभी टर्मिनोलॉजी को हमें डिफाइन करना आना चाहिए, सभी की अपने एक प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक या आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करते हुए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर से इनके बारे में कुछ ना कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए बस स्वस्थ मन से घर पे पढ़ाई करते रहें और उम्मीद करता हूं कि आज से 11th वाले बिना निराशा से घर पे मजबूती से अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे और 12th के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।